फिल्मी इंटरटेनमेंट प्रेजेंट कर्नन। इस मूवी को IMDb पे 8.5 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है और साथ ही 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। कहानी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो एक रोड पर फिश की वजह से तड़प रही होती है। उस बच्ची के अगल बगल से काफी सारी गाड़ियां जा रही होती है, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान उस लड़की के पास आकर उसे अस्पताल नहीं ले जाता। इस वजह से उस लड़की की वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एक गाना शुरू होता है और उस गाने में बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं, जैसे इस कहानी के हीरो कर्नन को पुलिस अपनी गाड़ी में ले जा रही होती है, साथ ही उसे उसी गाड़ी में मारते पीटते रहते हैं। दूसरी तरफ एक लड़का एक जलती मशाल से कर्नन का चित्र बना रहा होता है, साथ ही कर्नन के गांव के लोग उसके बाहर आने के लिए पूजा कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये गाना खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये कहानी 1997 की है। तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव का नाम होता है पुड़ियानगुलम। उस गांव में कुछ लोग रहते हैं जो छोटे मोटे काम कर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और इस गांव में हर आदमी का नाम महाभारत के किसी किरदार के नाम से होता है। जैसे इस कहानी के हीरो का नाम भी देख लीजिए, कर्नन। उसके बाद हमें कर्नन दिखाया जाता है। कर्नन के दादाजी यमन उसके साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। इस गांव की एक परंपरा होती है जो बहुत सालों से चली आ रही है। इस गांव के लोग हर साल अपने देवता की पूजा करते हैं और एक मछली की भी पूजा करते हैं। इन गांव वालों के पास उस देवता की एक तलवार होती है और कोई भी उस गांव का इंसान उस मछली को उस तलवार से 2 टुकड़ों में काट देता है तो उसे एक बहुत बड़ा वीर माना जाता है और 1 साल तक वो तलवार उस बंदे के घर रहती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है कि किसी भी आदमी ने उस तलवार उस मछली के 2 टुकड़े नहीं किए तो वो गांव वाले उस बंदे की गर्दन काट देंगे। वहाँ पर कर्नन और उसका दादाजी आता है और कर्नन का दादाजी उन्हें बताता है कि कर्नन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद जैसे ही वो मछली हवा में फेंक दी जाती है, कर्नन उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये सब होने के बाद वो गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और कर्नन को हाथी पर बिठा देते हैं और उनके गांव की तरफ उसे ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनको एक मेन रोड लग जाता है। उस रोड पर उन लोगों के नाचने की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है। उस ट्रैफिक में एक गाड़ी पुलिस की भी होती है। उस गाड़ी का ड्राइवर नया होता है तो वो पुलिस ड्राइवर उस दूसरे पुलिस से पूछता है ये सब क्या है। वो पुलिस वाला उसे इस गांव के बारे में बताने लगता है। इन लोगों के गांव का नाम है पुड़ियानकुलम और इनके पास का कोई बस स्टॉप नहीं है और अगर इन लोगों को बस पकड़नी है तो इन लोगों को बगल वाले गांव जाना होगा जिसका नाम होता है मेलूर। लेकिन पोड़ियागलम और मेलूर के गांव के लोगों के बीच झगड़ा होता है। इस वजह से वो लोग जब भी उनकी बस में जाते हैं वो लोग उनके साथ कुछ बुरी हरकतें करते हैं। कर्नन के गांव वालों ने काफी बार बस स्टॉप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेलूर वाले इन लोगों का बस स्टॉप आने के लिए रोक देते थे। अगर इन लोगों को शहर जाना होता है तो ये लोग ट्रैक्टर में बैठकर जाते हैं। फिर जब कर्नन के गांव वाले उसे घुमा फिरा कर अपने गांव वापस लाते हैं तो यहाँ पर हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है द्रौपदी, जो कर्नन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। साथ ही कर्नन भी उससे बहुत प्यार करता है। द्रौपदी का एक भाई होता है, इसका नाम है वड़मलयन और वड़मलयन कर्नन को पसंद नहीं करता है। दूसरे दिन एक बच्चा घोड़े को खरीद कर अपने घर ले जा रहा होता है। द्रौपदी की एक दोस्त होती है जिसका नाम था पूजल, जो रोज शहर में पढ़ने जाती थी। अगले दिन पूजल के पिताजी उसको दूसरे गांव के बस स्टॉप पर लेकर आते हैं क्योंकि कर्नन के गांव में बस स्टॉप ही नहीं है। वहां पर उस गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। वो लोग पूजल को देखकर एक खराब तस्वीर उस दीवार पर बना रहे होते हैं, जिसके बाद पूजल के पिताजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों से झगड़ने के लिए चले जाते हैं। उस झगड़े में पूजल के पिता को वो लोग बहुत मारते हैं। फिर कुछ लोग आकर उन्हें बचाते हैं। इसके बाद वो लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं और इस सब के बारे में अपने गांव वाले को बताते हैं। ये सब सुनकर कर्नन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद अगले दिन कर्नन उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। ये बात सुनकर कर्नन के गाँव वाले उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उन लोगों को मारकर उसने उन लोगों के गांव के साथ और ज्यादा दुश्मनी बढ़ा ली है और वो लोग आपस में ही झगड़ने लग जाते हैं
और उस गांव का मुखिया सब कुछ शांत कर कर्नन को शाबाशी देता है। अगले दिन कर्नन पूजल से पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो कल की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद कर्नन अपने दादाजी यमन से कुछ पैसे मांगता है। उसके दादाजी उसके साथ बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से वो अपनी बहन के पास से उसे पैसे लाकर दे देते हैं। इसके बाद कर्नन गैम्बलिन में दुर्योधन के पास से बहुत ज्यादा रुपए जीत जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। घर पर आने के बाद उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है कि वो गैम्बलिंग के पैसे घर पर लेकर क्यों आया। अगले दिन कर्नन का सीआरपी का टेस्ट था, इसमें कर्नन पास भी हो जाता है। ये बात सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके गांव से कर्नन पहला इंसान था जो फोर्स में जाने वाला था। वहां से वापस आने के बाद उसे बस में द्रौपदी मिलती है। कर्नन और वो एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से कभी कहा ही नहीं था। इसलिए कर्नन अपने दादाजी से उसे पूछने के लिए कहता है कि वो कहाँ जा रही है, और अगर उसने टिकट नहीं ली है तो वो उसकी टिकट निकाल देगा। द्रौपदी उसके दादाजी को बताती है कि वो गांव जा रही है और उसने मेलूर का टिकट लिया है। मेलूर उनका दुश्मन गांव होता है। इसके बाद कर्नन अपने गांव का टिकट उस कंडक्टर को मांगता है, लेकिन कंडक्टर उनको मना कर देता है। इसके लिए कर्नन उससे झगड़ने लगता है और जब उसका गांव आता है तो वो बस रोकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता है, जिस वजह से कर्नन चलती बस में कूद जाता है। यह देखकर ड्राइवर बस रोक देता है। कर्नन के गांव वाले उसके पास आते हैं। वहां पर कर्नन अपने दादा से झगड़ रहा होता है कि उसने बस क्यों नहीं रोकी, और गुस्से में वहां से चला जाता है। उसे गुस्से में जाते देख उसके पीछे द्रौपदी जाती है और उसके माथे पर किस करती है, और इस तरह उनके प्यार का इजहार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलने लगते हैं और साथ ही काफी करीब आ जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि एक 10 साल की लड़की फेस पर मास्क लगाकर कर्नन के पिता के पास आती है और उन्हें बताती है कि उसने अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, वो उसे खोद कर निकाल ले। और ये सारी बातें वो कर्नन के दादा के सपने में बता रही थी। वो अचानक से उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि उनके सपने में उनकी बेटी आई थी और उसने बताया कि उसने जमीन में पैसे छुपा के रखे हैं। पहले तो कर्नन उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता, मगर सभी के कहने के बाद वो खोदने लगता है। यहाँ पे काफी देर खोदने के बाद उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें कई सारे सिक्के थे। ये देखकर उसकी माँ रोने लगती है कि उनकी बेटी मरने से पहले ये सब उनके लिए छोड़ के चली गई। कहानी की शुरुआत में जो लड़की हमें मरते हुए दिखाई जाती है वो कर्नन की ही छोटी बहन होती है, जो किसी बस के ना रुकने की वजह से मर गई थी। ये देखकर कर्नन भी रोने लगता है। अगले दिन कर्नन दुर्योधन के साथ गैम्बलिंग कर रहा था, जहाँ पे दुर्योधन कर्नन की बहन के बारे में कुछ बुरा कह देता है। इस वजह से कर्नन उसे मारने लगता है। अगले दिन कर्नन के दादाजी उसे द्रौपदी के पास ले जाते हैं ताकि वो उसे समझा सके कि उसके भाई की ही गलती थी। इस वजह से कर्नन और द्रौपदी के बीच झगड़ा हो जाता है और कर्नन द्रौपदी को धक्का मारकर वहां से चला जाता है और एक फंक्शन में आकर बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। ये सब देखकर कर्नन की बड़ी बहन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में अपने दादाजी के पास आती है और उनसे पूछती है कि कर्नन को क्या हुआ। पहले तो उसके दादाजी बहाना बनाते हैं, मगर कर्नन की बहन के ज्यादा पूछने के बाद वो उसे बता देते हैं कि कल उसकी लड़ाई दुर्योधन से हो गई थी, जिस वजह से द्रौपदी उससे गुस्सा होकर चली गई थी। इसीलिए कर्नन ने उस रात बहुत ज्यादा दारू पी थी। ये बात सुनकर कर्नन की बहन गुस्से में कर्नन के पास आती है और उसे मारने लगती है और कहती है कि वो इतना बड़ा हो गया फिर भी कुछ भी नहीं कमाता, सिर्फ दारू ही पीता है, जबकि वो लड़की होकर सारा घर संभालती है। अगले दिन कर्नन के दादाजी उसे पड़ोस के गांव में चलने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ कबड्डी का आयोजन हो रहा था, जिसमें कर्नन के गांव और उसके दुश्मन गांव का मुकाबला होने वाला था। कर्नन पहले से ही काफी उदास था, इसलिए वो जाने से मना कर देता, लेकिन वो बाद में कुछ सोचकर वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि उसकी गांव की टीम हार रही, इसीलिए कर्नन मैदान में चला जाता है
और अच्छा खेलकर अपनी टीम को जिता देता है। लेकिन उस जीत के बाद कर्नन की उन गांव वालों के साथ लड़ाई होने लगती है, क्योंकि वो दुश्मन गांव उनके साथ चीटिंग करने लग गए थे। कर्नन के दादाजी उसे वापस गांव जाने के लिए कहते हैं। वहां से वापस आने के वक्त उसके दादाजी देखते हैं कि उनके गांव का एक परिवार रास्ते पे बस का इंतजार कर रहे हैं। परिवार की औरत प्रेग्नेंट थी और उसे अस्पताल ले जाना था, लेकिन कोई भी बस रुक ही नहीं रही थी। इसलिए उसके दादाजी उसके पास आते हैं और बस रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एक बस आती है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता। तो उस औरत का बच्चा पत्थर लेकर उस बस का कांच तोड़ देता है। इसे देखकर ड्राइवर तुरंत बस रोक देता है और बस के अंदर के लोग उन लोगों को मारने लग जाते हैं। ये सब देखकर कर्नन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ी एक लकड़ी उठाकर उन लोगों को मारने के लिए लग जाता है। साथ ही बस के सारे कांच तोड़ देता है। ये सब चीज दूर से एक लड़की देख रही थी, जिसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया था। ये लड़की कर्नन की बहन ही थी, जो शुरुआत में हमें मरती दिखाई जाती है। उसके बाद गांव में सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस अब उन्हें नहीं छोड़ेगी। उसके गांव के मुखिया ने एक निर्णय लिया कि कोई भी पुलिस को कुछ नहीं बताएगा कि बस किसने तोड़ी है। थोड़ी देर बाद पुलिस बस के मालिक के साथ वहां पर आ जाती है। एक इंस्पेक्टर उनसे पूछताछ करता है। उस गांव के सभी लोगों के नाम महाभारत के कुछ किरदारों के नाम से होते हैं, जो सभी किरदार राजा महाराजा होते हैं। और इन सभी बातों की वजह से उस इंस्पेक्टर का ईगो हर्ट हो जाता है कि इन गरीब गांव के लोगों की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने राजा महाराजा जैसे नाम रखे हैं। लेकिन वो वहां पर कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद इंस्पेक्टर मुखिया की पगड़ी उतारने के लिए कहता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वो हमारे मुखिया है, इसीलिए हमेशा अपनी पगड़ी पहने ही रहते हैं। इस बात से उस इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर पुलिस बस तोड़ने वाले का नाम पूछती है, लेकिन वो नाम कोई नहीं बताता। साथ ही उन्होंने कर्नन को कहीं छुपा दिया था, लेकिन उस बस कंडक्टर को वो लड़का दिख जाता है जिसने बस पर पत्थर मारा था। पुलिस उसे पकड़कर मारने लगती है। उसे बचाने के लिए दुर्योधन कर्नन का नाम बता देता है और फिर कर्नन को बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर कर्नन को पकड़कर जेल ले जाने लगता है। इस वजह से पूरा गांव एक हो जाता है और वो लोग कर्नन को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगते हैं। बस के मालिक को ये लगता है कि कर्नन को सजा हो गई तो फिर पूरा गांव उससे गुस्सा हो जाएगा, जिससे उसका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही गांव वालों को समझाता है कि उनके गांव में कोई भी बस स्टॉप नहीं है, इसलिए उस बस ड्राइवर ने वहां पर बस नहीं रोकी। लेकिन वो दिन में एक बार अब से वहां पर बस रोका करेगा। ये बात सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और केस भी खत्म हो जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर गांव के कुछ बड़े लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाता है साइन करने के लिए। पुलिस सारे दिन उन लोगों को खड़ा रखती है। उनमें से कुछ लोग काफी बूढ़े थे, इस वजह से उनके पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन पुलिस उन्हें बैठने नहीं देती। पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन उनकी बीवी या कर्नन के पास आती है और उसे बताती है कि वो लोग अभी तक पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आए हैं। ये सब सुनकर कर्नन को बहुत ज्यादा टेंशन आती है। वो उसके दादाजी के साथ और कुछ गांव के लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। जब कर्नन वहां के पुलिस कांस्टेबल से पूछता है तो कांस्टेबल कहता है कि वो लोग कल ही यहाँ से निकल गए हैं और पुलिस वहां से कर्नन को भगा देती है। कर्नन पास के एक चाय की दुकान पर बैठकर पुलिस ऑफिसर के आने का इंतजार करता है। तभी वहां पर काम करने वाला लड़का उसे बताता है, कल जब वो शाम को पुलिस स्टेशन में चाय देने के लिए गया था, वो बताता है कि कर्नन के गांव के लोग सुबह से वहां पर खड़े थे। इंस्पेक्टर के आने के बाद उन लोगों ने कहा वो लोग वहां पर सुबह से खड़े थे और वो अब ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, उन्हें साइन करने के बाद वहां से जाने दे। लेकिन वो इंस्पेक्टर उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। उसने ये भी नहीं देखा कि उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा। उन लोगों की चीखें सुनकर सारे पुलिस वालों को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था,
लेकिन वो शैतान इंस्पेक्टर उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा था। ये बात सुनकर कर्नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला बोल देता है। वो लोग पुलिस वालों को मारकर वहां से भगा देते और पुलिस स्टेशन की सारी चीजों को वहां पे तोड़ देते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद कर्नल को पता चलता है उसके गांव वालों को इंस्पेक्टर ने मारकर टेरिस पर फेंक दिया है। वो भागता हुआ ऊपर जाता है और सभी को उठाकर अपने घर गांव ले आता है। गांव में आने के बाद मुखिया खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कर्नल आकर उन्हें रोक देता है। सारे लोग डरे हुए थे क्योंकि पुलिस वाले उस गांव को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कर्नल सारे गांव की हिम्मत को बढ़ाता है और सारे लोग उन पुलिस वालों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात भर कोई भी नहीं सोता है। सभी लोग पुलिस वालों का आने का इंतजार करते हैं, मगर रात में कोई भी पुलिस नहीं आती और सुबह शहर से पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर आता है। वो चिट्ठी कर्नल की सीआरपी की ज्वाइनिंग के लिए था। उसके दादाजी वो चिट्ठी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि गांव के सभी लोग इस चीज का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। लेकिन कर्नल इस बात से खुश नहीं होता है और वो सीआरपीएफ ट्रेनिंग के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि पुलिस फोर्स आकर उसके गांव को तबाह कर देगी। लेकिन सारा गांव उसे कहता है कि वो सीआरपीएफ ट्रेनिंग के लिए वहां से चला जाए, इसलिए कर्नल बहुत कोशिश के बाद वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता के साथ ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद ही कलेक्टर पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस गांव पे आ जाता है। कलेक्टर इंस्पेक्टर को कहता है गांव के लोगों से बात करने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर उसे कहता है कि इस गांव के लोग बहुत ज्यादा बदमाश है और हम पर हमला कर देंगे। इसीलिए इंस्पेक्टर कलेक्टर को वहां से वापस भेज देता है और वो पुलिस को उस गांव पर हमला करने के लिए कहता है। पुलिस फोर्स उस गांव के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, चाहे फिर वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या औरत। उस पूरे गांव में सिर्फ चीखें गूंज रही थी। औरतों को और बच्चों को घसीट कर मारा जा रहा था। उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। ये सब देखकर कर्नल के दादाजी बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे क्योंकि वो चाहकर भी किसी को बचा नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें एक विचार आता है और वो बाहर जाकर खुद को जला लेते हैं। उधर कर्नल को एहसास होता है कि कोई उसे बुला रहा है, शायद उसके गांव वाले किसी मुसीबत में हैं और वो गांव वापस जाने लगता है। उसके पिताजी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक लड़का घोड़े पर आता है और वो कर्नल को बताता है कि उन लोगों ने उसके दादाजी को वहां पर मार दिया। ये सुनकर कर्नल को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है और वो अपनी तलवार लेकर उस घोड़े पर बैठकर गांव के लिए निकल जाता है। और वो गांव में जाने के बाद देखता है कि चारों तरफ उसके गांव वालों का खून बिखरा पड़ा है और वहां पर ही कर्नल के दादाजी की जली लाश पड़ी हुई है। ये देखकर कर्नल से रुका नहीं जाता और वो एक एक कर सारे पुलिस वालों को मारने के लिए लगता है। गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि इन लोगों को छोड़ना नहीं। कर्नल इंस्पेक्टर को एक रूम में लेकर जाता है। उन लोगों में फाइट होती। इस फाइट में कर्नल इंस्पेक्टर का गला काट देता है। इस वजह से कर्नल को 10 साल की सजा हो जाती। 10 साल के बाद कर्नल जेल से बाहर आने के बाद अपने गांव आ जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है जहां पर दुर्योधन, मुखिया और कुछ लोग और मारे जा चुके हैं। उस गांव के लोग कर्नल के दादाजी की एक बड़ी सी तस्वीर बनाते हैं और साथ ही कर्नल की जेल से छूटने की खुशी में जश्न मनाते और आखिरी में कर्नल की छोटी मरी हुई बहन तालियां बजाती हुई दिखाई जाती है। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है और ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।